बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हमने कल एक्सरसाइज की थी 12। इसमें हमने क्वेश्चंस किए थे और आज हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब हमारे पास पी और क्यू ये दो पॉइंट हैं। इन दो पॉइंट को मिलाने से यदि कोई लाइन बन रही है, जैसे ये अपन ने बनाई, पी और क्यू दो पॉइंट हैं, इन दोनों लाइन को पॉइंट को मिलाया तो हमको लाइन मिली पी क्यू। बीच में कोई पॉइंट आ रहा है आर, तो यदि P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 हैं, R पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यदि हम मान लेते हैं कि x, y और z हैं, तब इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कब? जब हमको ये पता हो कि ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हमने ये माना कि m और n के रेशो में लाइन को डिवाइड करता है पॉइंट R। तब R के कोऑर्डिनेट्स होंगे x इक्वल m x2 प्लस n x1। m इधर वाला पॉइंट लेंगे और x2 इधर वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस n इधर वाला और x1 इधर वाला, और अपॉन में आएगा m प्लस n। ऐसे ही y के लिए, ऐसे ही z के लिए। लेकिन ये पॉइंट जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब इस पी क्यू लाइन के अंदर ही है ये, तब हमारे पास ये फार्मूला मिलता है। इसको आपको याद करना है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पी क्यू लाइन के बाहर कोई पॉइंट आर है, मतलब पॉइंट आर जो है उसकी हमने यहाँ कल्पना की, तब भी इसके कोऑर्डिनेट्स हम यदि माने कि एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, मतलब पॉइंट हमने आर डैश लिया है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एक भाग जो हो जाएगा m हो जाएगा, और इसको हम n मानेंगे, और उस वक्त इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नली डिवाइड करना, मतलब पॉइंट जो है वो इस लाइन के बाहर है। तो एक्सटर्नली यदि डिवाइड करते हैं, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए ये फार्मूला, इसको अब मैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश नाम दे रही हूँ। अब यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है, फार्मूला वही रहता है, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ शब्द आता है। ठीक है, प्लस की यहाँ पे देखिए ये प्लस है और माइनस। ये फार्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था कि z वाला पॉइंट नहीं होता था, सिर्फ x और y के लिए आपने पढ़ा है। तो आपका वही फार्मूला है, उसी फार्मूले का यूज़ करके हमको आगे के सवाल करना है। तो अब देखिए, इसमें आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे हम इस फार्मूले को यूज़ करके। हमारी जो एक्सरसाइज है 12.3, इस 12.3 का पहला क्वेश्चन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio of 2 and 3 इंटरनली एंड 2 and 3 एक्सटर्नली। मतलब वही रेशो है, इंटरनली भी निकालना है और एक्सटर्नली भी निकालना है। तो अब देखिए हमने क्या किया, ये पॉइंट्स है हमारे पी क्यू, डायग्राम हमारा यही रहेगा। डायग्राम बना लोगे तो सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप डायग्राम बना के कीजिए। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने x1, y1, इनको हमने x2, y2 और z2 नाम दिया। रेशो इसका 2 और 3 है, तो m इक्वल 2, n इक्वल 3, और इंटरनली डिवाइड कर रही है ये। ठीक है, अब हमारा पास पॉइंट r जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने माना कि इसके पॉइंट्स जो हैं x, y और z हैं, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब m कितना है, 2 इंटू x2 मतलब ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू x1 है -2 अपॉन में m प्लस n, 2 + 3। अब इसको हमने हल किया तो 2 × 1 हो जाएगा 2,
और 3 इंटू माइनस हो जाएगा -6 और अपॉन में कितना आएगा 2 + 3 5। इसमें से इसको माइनस किया, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -4/5। तो ये x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे y। तो y इक्वल क्या आ जाएगा my2 + ny1/m+n। तो m कितना है 2 और y2 हम यहाँ से लेंगे -4 प्लस n कितना है 3 और y1 भी है 3/2 + 3। इसको हल किया तो क्या आएगा -8 + 9/5। अब 9 में से 8 को माइनस किया तो 1/5। और z निकाला हमने mz2 + nz1/m+n। तो यह आ जाएगा 2 इंटू z1 है हमारे पास, z2 है हमारे पास 6 प्लस n की जगह 3 और z1 है हमारे पास में 5 अपॉन में 2 + 3। तो यह तो आ जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 5 15/5। मतलब यह आ जाएगा आपके पास में 27/5। तो आपका जो r है, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जिसको हमने x, y और z माना था वो हो गए हैं -4/5, 1/5 और 27/5। ठीक है, ये जब इंटरनली डिवाइड करते हैं तब आ रहा है। अब इसी सवाल को एक्सटर्नली डिवाइड करते हुए भी हमको करना है। फिर से हम करेंगे। हमारे पास जो पॉइंट है P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं -2, 3 और 5। Q पॉइंट्स हैं, Q के कोऑर्डिनेट हैं 1, -4 और 6। एक मिनट। और m हमारे पास कितना है 2, n हमारे पास है 3। अब यदि हम उस पॉइंट को फिर से r माने तो r के कोऑर्डिनेट्स x के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा mx2 - nx1/m-n। और ये हमारे पास हो जाएगा m की जगह हमको लेना है 2 इंटू x2 हो जाएगा 1 माइनस n की जगह 3 इंटू -2 अपॉन में 2 - 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस हो जाएगा प्लस और 3 इंटू 2 6 अपॉन -1। 6 और 2 हो जाएंगे 8 -8। फिर y के लिए हो जाएगा ny1/m-n। तो ये हो जाएगा 2 इंटू y2 है हमारे पास में -4 माइनस n की जगह 3 और y1 की जगह है 2 अपॉन 2 - 3। तो ये हो जाएगा -8 -6 अपॉन -1। अब 8 और 6 कितने हो जाएंगे -14 और अपॉन में भी -1 है तो हो जाएगा 14। फिर z है mz2 - nz1/m-n। ये फार्मूला आप हर बार लिखोगे तो क्या होगा, आपको याद भी होता जाएगा।
ये हो जाएगा m की जगह 2 इंटू Z1 है हमारे पास 6 माइनस n की जगह 3 और Z1 है हमारे पास में 5 अपॉन 2 माइनस 3 तो 6 12 माइनस 15 अपॉन -1 तो ये -3 अपॉन -1 मतलब 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए हैं -8 14 और 3। अब देखिए इस तरह से अपन ने जो सवाल किया उसमें अपने को ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से जो डिवाइड किया था उसके पॉइंट्स आ गए। अब हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है गिवन ये पॉइंट्स ये और ये हैं आर कोलिनियर और यदि ये कोलिनियर हैं तो आपको क्या करना है, गिवन दैट आपको दिया गया है पी क्यू और आर जो है कोलिनियर है, फाइंड द रेशो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, मतलब आपको वो रेशो बताना है जिस रेशो में ये इसको डिवाइड करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें देखिए हम यदि डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन 2 का डायग्राम कैसा बनेगा, ये है पॉइंट P, Q एंड R कोलिनियर, बीच में पॉइंट Q आएगा। देखिए ये इसलिए रुकी थी मैं कि उसमें उन्होंने दे रखा था कि Q डिवाइड्स मतलब Q डिवाइड करता है Q और ये R को। अब P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और -4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4 और -6 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 8 और -10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m और n फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, मतलब m और n का रेशो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, या हम कह देंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास जो पॉइंट q है कि q के कोऑर्डिनेट्स जिनको हम x y और z मानते थे वो हमारे पास है 5 6। अब जो हमारा फार्मूला है इंटरनली डिवाइड करने वाला वो फार्मूला होता है x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें हम x1 x2 की वैल्यू तो रख देंगे और m और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और x की वैल्यू भी रख देंगे। तो इसमें हम x की जगह रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 m x2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसको ये भी लिख लो आप, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें ये x1 ये y1 और ये z1 है और ये x2 y2 और z2 है। तो m x2 की जगह हम लिखेंगे 9 प्लस n x1 की जगह लिखेंगे 3 अपॉन m प्लस n। इस m प्लस n को यदि हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल जाती है 9m प्लस 3n इक्वल 5m प्लस n। इसको हमने एक नंबर डाल दिया। फिर दूसरा हम निकालेंगे y, तो y के लिए क्या करेंगे, y इक्वल तो हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, y की जगह 4 और फार्मूला हमें मालूम है इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं
m इंटू y2 हो जाएगा 8 प्लस n इंटू 2 अपॉन m प्लस n। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 8m प्लस 2n इक्वल 4 टाइम्स m प्लस n, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम z के लिए निकालेंगे। z इक्वल हमको यहाँ पे दे रखा है -6, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल m, और z2 है हमारे पास में -10 प्लस n इंटू z1 है -4, और अपॉन में आएगा m प्लस n। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -10m -4n इक्वल -6 इंटू m प्लस n। सब में माइनस है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10m प्लस 4n। हमने क्या किया, इनमें से माइनस कॉमन निकाला और इस माइनस से कैंसिल कर दिया, या हम सारे साइन एक साथ बदल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, 1, 2 और 3 को हल करना है और m और n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम किन्हीं भी 2 को लेके हल करेंगे और तीसरी में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो किसको हल करना हमको आसान लगेगा। 5m है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल सकता है। 3m 5m और यहाँ पे 2m बचेगा। यदि हम इस थर्ड वाली इक्वेशन को ही लेते हैं तो इसमें से हमने माइनस के साथ में 2 भी कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन निकला तो 2m 2n इक्वल ये हो जाएगा 2 इंटू 3m प्लस n। तो इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब ये 3 है, ये 4 है और वो 5 है। किन्हीं भी 2 को हम हल करेंगे। अब देखिए इसके नीचे हम लिख लेते हैं एक और इक्वेशन, कौन सी, जिससे कि कुछ माइनस हो सके। 3 इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 हमारी ये है, 2 है 8m प्लस 2n इक्वल 4m प्लस n। जब इसको माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो ये n से n तो कट जाएगा। 5m माइनस 8m हो जाएगा -3m, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, और वो आएगा माइनस में, m प्लस n आएगा माइनस में। दोनों माइनस है तो फिर से प्लस कर सकते हैं हम। अब यहाँ से इधर m लेके आ गए हम, तो ये हमको मिलेगा 3m माइनस m बराबर है n के। तो इसमें से इसको माइनस किया तो मिलेगा 2m बराबर है n के। इससे हमको यह निष्कर्ष निकलता है कि n जो है वो m का दुगना है। अब इस n और m की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या है वो देखते हैं हम। इस सवाल को मैं यहाँ करती हूँ ताकि हमको सवाल की संख्या पीछे उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ से हम आसानी से कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को या तो m में कर लेंगे या तो n में। तो हम इस इक्वेशन को n में चेंज करते हैं, मतलब हमको क्या करना है, n की वैल्यू रखना है 2m इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 जो है वो फिर से लिखते हैं हम, 9m प्लस 3n इक्वल है 5m प्लस n। तो अब हम क्या करेंगे, 9m तो ऐसा ही रहने देंगे, प्लस 3 इंटू
n की जगह रखेंगे 2m, 2m इक्वल 5, m ऐसा ही रखा प्लस n की जगह रखा हमने 2m। अब हमारी पूरी इक्वेशन m में आ गई तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा आपको 9m प्लस 6m बराबर नहीं, n बराबर 2m है तो m इक्वल 1 रखेंगे। n इक्वल आया है 2m। तो n इक्वल 1 रखा तो m हमको मिलेगा 2। m और n में 2 और 1 का रेशो रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m अपॉन n इक्वल 2/1। ये रेशो हमको लिखना था, तो ये हमारा रेशो हो जाएगा। और ये जो हमने किया है इससे क्या हो रहा है, इसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है इक्वेशन का। यहाँ पे हमको मिल रहा है 15m बराबर यहाँ भी 15m, मतलब हमारी इक्वेशन सही है। और m और n का जो रेशो है वो 2:1 होगा। ये आपका आंसर रहेगा। अब देखिए, फाइंड द रेशो विच इज YZ प्लेन डिवाइड द सेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, YZ प्लेन में है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या वैल्यू रखोगे, जो आपका अगला पॉइंट ले रहे हो आप XYZ, उसमें आपको 0, y और z फाइंड करना है। तो इसका थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप ऐसे करोगे कि ऑन YZ प्लेन ये है कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ऑन YZ प्लेन आप क्या करोगे, 0, y और z निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो, पॉइंट्स कोलिनियर है। और उसके बाद वाला है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच दिख नहीं रहा है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग देखिए, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब हमारी एक लाइन होती है उसके बीच का एक पॉइंट होता है और बीच का पॉइंट होता है, तो बीच के पॉइंट के लिए भी आपको फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। यदि ये पॉइंट बीच का है और x, y और z इसके कोऑर्डिनेट हैं और इस पॉइंट का x1, y1 और z1 है, इस वाले पॉइंट के x2, y2 और z2 हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, जब ये बीच का बिंदु है तो। क्योंकि m और n दोनों इक्वल हैं, m की जगह भी 1 लिखेंगे और n की जगह भी 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 1 आ जाएगा और नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 प्लस y2/2 और z हो जाता है z1 प्लस z2/2। अब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो इसको बराबर 3 भागों में बांटता है,
मतलब आपका पॉइंट यहाँ और यहाँ आ रहा है, मतलब इसको हमने हटा दिया। तो हम अपना नया डायग्राम बना रहे हैं। ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो आप 3 भागों में बांट रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ये रहा पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, 3 भागों में। तो ये वाला पॉइंट यदि P है और ये वाला पॉइंट यदि Q है, तो इसको हम R और S नाम देंगे। कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है और S के भी। जब R के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये 1 और ये पूरा 2। तो हम क्या करेंगे, M की जगह 1 और N की जगह 2 रखेंगे। 1 और 2 का रेशो रखेंगे। ये किसके लिए, R के लिए। और फिर जब S के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S में ये पूरा M और ये पूरा N। तो यहाँ पे आपके पास M बराबर आएगा 2 और N बराबर आएगा 1। इस तरह से आपको R और S 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो आप इनको ABC और EFG ऐसे मान लेना, और इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको खुद करना है। अब इन सवालों में यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो आप पूछना। कल अपन फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।